पुराणों में राधा नाम की महत्ता बताई गई है। राधा जी के पूजन से कृष्ण के पूजन का फल मिलता है। कहने को एक नाम मात्र है राधा, लेकिन इन दो अक्षरों में समाहित है भक्ति, प्रेम और जीवन का यथार्थ। ब्रज की रानी राधा और कृष्ण के प्रेम को तर्कों से नहीं अपितु सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही समझा जा सकता है। इस बात का प्रमाण कई पुराणों में भी लिखा है। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ, उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी। उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है। चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख नहीं होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास शुक रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह शुक बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हैं और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे? कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार दिया कि सारा ब्रज उसका हृदय बन गया। इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गौरी। किंतु राधा और राधा प्रेम की थाह पाना संभव ही नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मणी गर्म दूध के साथ राधा को अपनी जलन भी देती है। कृष्ण स्मरण कर राधा उसे एक सांस में पी जाती है। रुक्मणी देखती है कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खोलते तेल से जल गए हों। वे पूछती हैं, ये फफोले कैसे? कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटी है। इसलिए कहते हैं कि तत्वन के तत्व जगजीवन श्री कृष्णचंद्र और कृष्ण कोहु तत्व वृषभानु की किशोरी है। राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती है। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक विहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुरयोनि को प्राप्त हो। सुदामा काम उठे, बोले, गोलोकेश्वरी,
तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुरयोनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। पंडित वैभव जोशी कहते हैं कि नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण व्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। जब भी संसार में प्रेम की बात होगी, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम हमेशा सर्वोपरि होगा। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को यह ज्ञान दिया है कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं होता। देवी राधा का विवाह भगवान कृष्ण से भले न हुआ हो, पर आज भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। मंदिरों में उनकी मूर्तियां एक साथ रखी जाती है, उनकी पूजा एक साथ की जाती है। श्री राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम को कोई मंत्र नहीं है, ये स्वयं में ही महामंत्र है। श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी राधा जी को भी भजते हैं, जपते हैं। आपने कभी किसी भगवान को किसी महाशक्ति के पैर दबाते हुए देखता है, पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के चरणों में लोट लगते हैं। का अर्थ है शक्ति, अर्थात राधा जी। कृष्ण यदि शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है। कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है। कृष्ण पुष्प है तो राधा उस पुष्प की सुगंध है। राधा जी कृष्ण जी की ह्लादिनी शक्ति है। वह दोनों एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं।
ठीक वैसे जैसे शिव और हरि एक ही है, भक्तों के लिए वे अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं। राधा एक आध्यात्मिक पृष्ठ है, जहाँ द्वैत का मिलन है। राधा एक संपूर्ण काल का उद्गम है, जो कृष्ण रूपी समुद्र से मिलती है। श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनकर आई। जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका, उसकी आधारशिला राधा जी ने ही रखी थी। संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा भगवान कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा राधा है। आत्मा को देखा है किसी ने तो राधा को कैसे देख लोगे। राधा रहस्य थी और रहेंगी।